नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गई हूं आंकड़ों के साथ, सर्वे के साथ। कौन होगा उत्तर प्रदेश का वो चेहरा जिसे भविष्य में लोग पीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं? ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव या फिर मायावती या फिर अन्य कौन ऐसा नेता है जिसे लोग उनके चेहरे में, उनके कार्य में प्रधानमंत्री का चेहरा और प्रधानमंत्री की झलक देखते हैं कि ये देश के लिए प्रधानमंत्री भी बन सकता है? इसके अंदर वो दम है, इसके अंदर वो हिम्मत है कि देश को चला सकता है। तो आज इसी आंकड़े के साथ आपके साथ पेश हो गई हूं आपके सामने, और आप बताइएगा कि आपकी तरफ से कौन लगता है कि कौन होगा पीएम का चेहरा। फिलहाल मैं जो आंकड़े लेकर आई हूं उस हिसाब से आपको बता देती हूं। टॉपिक हमारा आज का है यूपी की जनता का पसंदीदा पीएम आखिर कौन है, तो इस बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये तीन चेहरे देख लीजिए, जिनमें से मायावती, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तीनों लोगों के चेहरे में प्रमुख रूप से यहां पर डिजिटल बोर्ड पर आपको दर्शाते हुए दिखाना चाहती हूं कि ये इन तीनों चेहरे पर खास करके बात होगी, बाकी के नेताओं पर भी होगी, लेकिन खास करके इन तीन नेताओं पर फोकस रहेगा कि यूपी की जनता सबसे नंबर 1 पर किसको देखना चाहती है। क्या योगी आदित्यनाथ, मायावती या फिर अखिलेश यादव? कौन होगा पीएम का चेहरा यूपी की जनता के हिसाब से? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक, यूपी की जनता का पसंदीदा पीएम कौन होगा अगर इन तीन नेताओं में देखा जाए तो? सबसे पहला है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव 53% से आगे हैं। 53% इन्हें जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो भविष्य में। योगी आदित्यनाथ का यहाँ पे परसेंटेज अखिलेश यादव के आगे घट रहा है, 40% है। और फिर मायावती 4 पर है, अन्य 3 पर हैं। यानी कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में टक्कर की मैच देखी जा रही है। जहां पर 53% अखिलेश यादव पा रहे हैं तो 40% योगी आदित्यनाथ पा रहे हैं। यूपी की जनता की तरफ से अपना पसंदीदा मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? तो यानी कि योगी आदित्यनाथ को पीएम के फेस में अखिलेश यादव ने पीछे कर दिया है। अखिलेश यादव जो हैं ये आगे हैं और योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के आगे पीछे हो चुके हैं। पीछे होने की तमाम वजह है, आगे करके एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले यह जानना बेहद ही जरूरी है कि प्रधानमंत्री के चेहरे के चुनाव के लिए अगर मौजूदा समय में चुनाव करवा लिया जाए उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, तो उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे आंकड़े और जो सर्वे आए हैं मौजूदा समय के हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री का चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव में देखती है और वो चाहती है कि प्रधानमंत्री बने। जो सरगर्मियां तेज रहती है राजनीति गलियारों में कि भाजपा में अगर देखा जाए तो अमित शाह के बाद प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी, उनके बाद अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है, नितिन गडकरी को भी देखा जाता है, राजनाथ सिंह को भी देखा जाता है, उसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो मौजूदा समय में केंद्र में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अखिलेश यादव इन सभी मुकाबलों को पार करते हुए, इन सभी परिस्थितियों को पार करते हुए योगी आदित्यनाथ को पछाड़ चुके हैं। ये सर्वे का रिपोर्ट है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके हिसाब से क्या सही क्या गलत है। अगला टॉपिक जो है उस पे हम आते हैं, योगी आदित्यनाथ में आखिर वो कौन सी कमियां रहेगी जिसके वजह से वो 43 पर आकर अटक गए हैं। ये जो मैंने इसके पहले आपको जो सर्वे दिखाया, माफ कीजिएगा 40 पर, ये कौन सा आखिर इनके अंदर कमी रहेगी जिसकी वजह से वो 40 पर आगे और अखिलेश यादव 53 पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे योगी आदित्यनाथ में कमियां, यहाँ पे 4-5 पॉइंट से। पहला है हिंदूवादी कट्टर नेता बनना महंगा पड़ा, उत्तर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी। तीसरा मुद्दा है कानून व्यवस्था का जर्जर होना, स्वास्थ्य सेवाओं में फेल है उत्तर प्रदेश में, किसानों की समस्याएं जैसे खाद्य एवं अन्य समस्याएं। अब ये जो 4-5 हमने आपको 5 टॉपिक के माध्यम से जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो वजह है जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के आगे फीके पड़ गए हैं और पीएम की रेस में योगी आदित्यनाथ के आगे निकल पड़े हैं अखिलेश यादव। अब देखिए, हिंदूवादी कट्टर नेता बनना महंगा पड़ा, इसके पीछे की वजह क्या है? योगी आदित्यनाथ के बयानबाजी आप अच्छे से जानते हैं। योगी आदित्यनाथ किस तरह से हिंदू मुस्लिम करते हैं, और ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी पर ही पूरा का पूरा ये ब्लेम लगता हुआ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सरकार में देश में, तब से हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेकर वो सरकार बनाती जा रही है, चाहे वो किसी राज्य का चुनाव हो या फिर देश का चुनाव हो।
इसलिए हिंदूवादी कट्टर नेता बनना महंगा पड़ गया। बुलडोजर एक्शन योगी आदित्यनाथ का आपको याद होगा, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाना। मुस्लिम समुदाय के कई ऐसी आबादियों से भरा हुआ क्षेत्र रहा है जहां पर बुलडोजर चले हैं। तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं, तमाम इनके कई ऐसे बयान है जहां पर मुस्लिम को आघात होता है, मुस्लिम समुदाय को, और वो इसी मुद्दे को लेकर ये पीछे हो गए, क्योंकि देश की जनता, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सरकार सबके लिए एक बराबर होती है। और 4 तरह का और 5 तरह का या 2 तरह का कानून या कार्य करेगी तो जाहिर सी बात है कि जो पब्लिसिटी है, जो फैन फॉलोइंग है, वो घट जाएगी। और यही योगी आदित्यनाथ के साथ हुआ। कट्टरवादी जो इनके रूबरू में जो समाया हुआ हिंदूवादी कट्टर नेता बनने का, वो इनको पछाड़ दिया है। ये महंगा पड़ गया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी। अब बेरोजगारी के मुद्दे को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में जहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के तमाम फैक्ट्रियां बैठाई जाएंगी, तमाम फॉरेन से कंपनियां आ रही हैं, जो यहां पर इन्वेस्टर समिट आपको अच्छे से याद होगा, जिसमें लाखों कंपनियां, हजारों कंपनियां उत्तर प्रदेश में आएंगी, बनेंगी, जहां पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को बड़े बड़े रोजगार मिलेंगे, उन्हें बाहर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बढ़ती बेरोजगारी अभी भी उत्तर प्रदेश में कायम है। कानून व्यवस्था का जर्जर होना, आए दिन रेप, आए दिन महिलाओं का किडनैप, आए दिन दहेज के कारण पति या फिर ससुराल वाले लड़कियों की हत्या कर दे रहे हैं, अपहरण हो जा रहा है, चलती ऑटो से महिला को कूद के अपनी जान बचानी पड़ रही है। तो ये कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अगर कानून व्यवस्था बढ़िया रहता, चुस्त दुरुस्त रहता, जर्जर नहीं होता, तो आज महिलाओं को चलती ऑटो से, इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते कुछ महीनों पहले की घटना है, चलती ऑटो से महिला ने कूदकर अपनी जान बचाई थी। ऑटो चालक उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और सुनसान इलाके में ले जा रहा था। तो तमाम ऐसे उदाहरण है। ये मैंने एक उदाहरण तरोताजा आपको बता दिया, ना जाने उसके बाद भी और कई ऐसे उदाहरण मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन काफी लंबा वक्त हो जाएगा आपका भी। सीधा समझिए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं उत्तर प्रदेश में, और ना सिर्फ महिलाएं, हर तरह का कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तीसरे अगले पॉइंट पर आइए, स्वास्थ्य सेवाओं में फिर। अब स्वास्थ्य सेवाओं को ले लीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मरीज को जल्दी उपचार नहीं मिलता है, जल्दी इलाज नहीं मिलता है, हॉस्पिटल में बेड नहीं खाली होते हैं, जमीन पर लिटाना पड़ता है। व्यवस्थाएं, ये चीजें होनी चाहिए, तब तो जनता वहां पर आराम से बैठकर या लेट कर अपना इलाज कराएगी। ये सिर्फ 1-2 मैं आपको उदाहरण बता रही हूं। इसके अलावा अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। किसानों की समस्याएं, खाद्य एवं अन्य समस्याएं, यहां पर हमने आपको ब्रैकेट में समझाई कि खाद्य के साथ साथ अन्य कई ऐसे किसानों के मुद्दे हैं जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ की जो पीएम फेस है वो घट रही है, क्योंकि यूपी में तमाम समस्याएं हैं। अब देखिए, किसानों की समस्याओं को ही ले लीजिए। किसान लगातार अपनी वो मांग कर रहे हैं एमएसपी को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक उनके अनुसार उनको नहीं संतुष्ट किया गया है जो उनकी मांग है। देश में देख लीजिए, अगर राज्य की बात छोड़ दे तो उत्तर प्रदेश की देश में देख लीजिए, किसान महीनों तक आंदोलन करते रह जाते हैं, प्रदर्शन करते रह जाते हैं, सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगता है, यहां तक कि आंसू गैस के गोले तक छोड़े जाते हैं। तो किसानों की हालत उत्तर प्रदेश में बेहाल है, जिसके वजह से भी योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग घट रही है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अखिलेश यादव क्यों पसंद आए लोगों को, क्यों पसंद आए, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को पीछे कर दिया और 53 पर खुद पहुंच चुके हैं पीएम फेस के रेस में देखा जाए तो। अब इनके लिए भी हमने 4-5 पॉइंट्स निकाले हैं। अब देखिए, इनका 4-5 पॉइंट्स जो है वो आपको बताते हैं। बेरोजगारी व शिक्षा पर बात करना, 2012 से 17 के विकास का कार्य, महिला सुरक्षा के लिए 10-90 जैसी योजनाएं, डायल 100 व एम्बुलेंस जैसी योजनाएं। अब देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था, हर एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगी। अब देखिए, अपनी सरकार में किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई व अन्य लाभ, रोजगार की बात करना। अब देखिए, पहला पॉइंट है बेरोजगार व शिक्षा पर बात करना। लगातार बेरोजगारी पर और शिक्षा पर ये बात करते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव हमेशा बेरोजगारी और शिक्षा पर बात करते हैं। कई ऐसे उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने तैयार करके रखे जिससे कि लोगों को रोजगार मिल पाए। लेकिन अखिलेश यादव बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सारे के सारे चौपट कर दिए हमारी योजनाओं को। तो बेरोजगारी आ गई उत्तर प्रदेश में। दूसरा टॉपिक देखिए, 2012 से लेकर 17 तक विकास के कार्य किए। लखनऊ में जो मेट्रो स्टेशन बना, अखिलेश यादव ये बात कहते हैं कि वो हमने बनवाया।
और आगरा एक्सप्रेस वे जो है वो भी हमने बनाया। तमाम ये अपनी योजनाओं को गिनाते हैं, बताते हैं कि ये सारी चीजें विकास के कार्य हमने किए। इसके वजह से भी इन्हें जनता पसंद करती है। जनता के अंदर ये लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये बन सकता है पीएम, इसलिए ये पीएम की रेस में आगे हैं। अब देखिए महिला सुरक्षा के लिए 10-90 जैसी योजनाएं। अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10-90 नाम का एक चौराहा भी है और वहां पर 10-90 अगर नंबर कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में, अगर कोई भी महिला अगर डायल करके अपने फोन पर अपनी समस्या बता दे तो तुरंत पुलिस वहां पर उस जगह पर उस लोकेशन पर ट्रेस करके पहुंच जाती है। महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार से ज्यादा अखिलेश यादव की सरकार ने वो काम किए हैं जो आज महिलाएं कहीं भी अगर उन्हें ये डर भय लगता है तो 10-90 पर जरूर वो डायल करके कॉल करके अपनी सुरक्षा को महफूज करने के लिए, खुद को सुरक्षित करने के लिए पुलिस को कॉल करती हैं। हालांकि इस वक्त सरकार योगी आदित्यनाथ की है, लेकिन ये योजना 10-90 अखिलेश यादव की सरकार ने लॉन्च किया था। डायल 100 व एम्बुलेंस जैसी योजना है। 100 नंबर पर कॉल करो, एम्बुलेंस आपके घर तक पहुंच जाएगा, इमरजेंसी में पेशेंट को लेते जाएगा। ये सारी योजनाएं अखिलेश यादव की सरकार में बनाया गया था। तो इससे भी अखिलेश यादव की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है और इन्हें पसंद किया जा रहा है। अपनी सरकार में किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई व अन्य, देखिए अब अखिलेश यादव की सरकार में किसानों के लिए तमाम योजनाएं की गई। अब ऐसे में हमारे पास जो आंकड़े आए उस आंकड़ों के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई व अन्य लाभ इन्होंने प्रदान करवाए थे जब इनकी सरकार थी। और ये आज भी कहते हैं कि किसान जो दर की ठोकरें खा रहा है, अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी तो सारी की सारी समस्याएं हम दूर कर देंगे। अभी कुछ ही दिन पहले की मामला है, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। राजधानी लखनऊ की अगर बात कही जाए तो यहां पर बीते कुछ दिनों पहले की बात है, लगभग हमारे ख्याल से 4 से 5 दिन हो रहा है, 4 से 5 दिनों पहले प्रदर्शन कर रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के हित में। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसान लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं और वापस निराश होकर घर को लौट जा रहे हैं। ऐसे में उनका निराशापन देखकर, उनका दुख देखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। न सिर्फ लखनऊ में, अन्य कई ऐसे जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के हित में प्रदर्शन किया। लेकिन लखनऊ के मामले की बात कही जाए तो जहां इन्होंने किसानों के हित में प्रदर्शन किया वहां पर उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए गए, गाड़ियों में उन्हें बैठाया गया। तो ये है हाल कि अगर किसानों के हित में आप बोलेंगे तो आप जेल में जाएंगे, लाठी और डंडे से आपका स्वागत किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। रोजगार की बात करना, अखिलेश यादव भी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम रोजगार लाएंगे। और इसके पहले भी हमारी सरकार ने रोजगार के लिए तमाम आयाम रचे हैं और फिर से अगर जनता मौका देगी 27 के चुनाव में तो हम तमाम रोजगार लेकर आएंगे। खैर ये आने वाला वक्त बताएगा कि रोजगार देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो बातें कहते हैं और जो इनके पिछले कार्यकाल है उससे ये महसूस लोगों को होता है कि आने वाले समय में अच्छा विकास उत्तर प्रदेश का करेंगे, इसीलिए पीएम का चेहरा लोग इनके में देख रहे हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है मायावती अभी भी क्यों पसंद। अब सवाल है कि मायावती को पसंद करने वाले लोग अभी भी क्यों उन्हें पसंद करते हैं। तो अपनी सरकार में कानून व्यवस्था दमदार होना, दलितों की आवाज उठाना, माफियाओं पर शिकंजा कसना, किसान हितैषी। अब देखिए सरकार चाहे किसी की भी हो, बड़ी बड़ी बातें हर एक सरकार करती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे फिर बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अन्य हो। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में इन 3 सरकार की बात की जाए, 2 की मैंने आपको बात बता दी, अब तीसरे गवर्नमेंट की बात बताऊं जिनकी सरकार थी मायावती की। सबसे पहली बात, अपनी सरकार में कानून व्यवस्था का दमदार होना। मायावती के कई ऐसे कार्यकाल में घटनाएं हुई हैं जहां पर यह आज भी जिक्र किया जाता है कि मायावती में कानून व्यवस्था काफी ज्यादा चुस्त और दुरुस्त था, माफियाओं पर शिकंजा कसा जाता था। कई ऐसे इसके उदाहरण है, अगर आप सर्च और रिसर्च कर लेंगे तो तमाम आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे कि मायावती के कार्यकाल में कौन कौन से वो मुद्दे थे, कौन कौन से वो खबरें थी, कौन कौन से वो काम थे जिसपे चुस्त और दुरुस्त और दमदार कानून व्यवस्था पाया गया था। मायावती की पहचान आज भी कानून व्यवस्था से जानी जाती है क्योंकि वो सख्त रहती थी कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार में, और एक महिला मुख्यमंत्री थी, दलित समुदाय से आती थी। ऐसे में उनका एक उभर कर सामने आना और हर एक एंगल से अपने हिसाब से सारे काम को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना जनता के सामने बखूबी ये जानती थी। तो इनके भी चाहने वाले इनको अभी भी चाहते हैं, भले परसेंटेज में गिरावट है, 4% 5% लगभग है, लेकिन चाहने वाले आज भी इनको चाहते हैं। दलितों की आवाज उठाना, आप देखिए दलित समुदाय से खुद आती है और दलितों की आवाज उठाना, कोई भी सरकार आती है, सभी सरकार ये कहती है कि दलितों को हम आगे लेकर बढ़ेंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, या फिर हमारी सरकार में दलितों को लेकर चला जा रहा है, या फिर हम लेकर चलेंगे। तमाम दलितों के लिए योजनाएं लाई जाती हैं, तमाम धरातल पर बातें कही जाती हैं, लेकिन
दलितों का मसीहा अगर कहा जाता है तो कांशी राम जी को आज भी कहा जाता है। और कांशी राम जी के बाद उनकी उत्तराधिकारी मायावती जी जब बनी तो मायावती जी भी उन्हीं के रोड मैप पर चली और दलितों को लेकर आगे बढ़ी। और आज भी मायावती को कहा जाता है कि दलितों की ये मसीहा है। लेकिन बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, सबका अपना अपना सोच होता है, अपनी अपनी ओपिनियन होती है। लेकिन आज भी अन्य जो गवर्नमेंट्स हैं, अन्य जो पार्टियां हैं, वो ये बात कहती हैं कि हम दलितों को आगे लेकर बढ़ते हैं, मायावती झूठे जुमले करती हैं। सबका अपना अपना पॉइंट है, लेकिन आज भी लोग इनको कहते हैं कि दलितों की आवाज उठाना और दलितों को लेकर ये आगे बढ़ती हैं। माफियाओं पर शिकंजा कसना, कई ऐसे माफिया हैं जिन पर इन्होंने शिकंजा कसा है, उन्हें इन्होंने जेल के सलाखों के पीछे किया है, जिससे कि इनके एक दबदबा जो था वो आज भी लोग कहते हैं और कायम रहा। किसान हितैषी, किसान का मुद्दा हो, दलितों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, सभी सरकार अपनी अपनी गवर्नमेंट में, अपनी अपनी सरकार में बातें कहती हैं, किसानों से लिए, महंगाई से लिए, बेरोजगारी से लिए, युवाओं के भविष्य से लिए, प्रदेश की प्रगति से लिए, तमाम बातों को कहती हैं। तो किसानों का मुद्दा भी इनके सरकार में अगर देखा जाए तो इन्होंने भी अपने गवर्नमेंट में ये बातें कही कि हमने किसानों के लिए ये किया, वो किया। लेकिन वही होता है कि जब सरकार बदलती है, दूसरी सरकार आती है तो अपनी अपनी बातों को गिनाना शुरू कर देती है। फिलहाल चाहने वाले इनके भी ये 4 से 5% जिन्हें चाहते हैं कि ये पीएम का चेहरा बने। अब देखिए, हमने जो आपको ये 3 मुख्यमंत्रियों के बारे में आपको बताया, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और मौजूदा समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। अब ये ओवरऑल जो मैंने आपको पूरी खबर बताई है, पूरी जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं, पूरे जो परसेंटेज के हिसाब से आपको बताए हैं, विचार आपको करना होगा कि क्या आपको लगता है कि क्या वाकई में अखिलेश यादव पीएम फेस की रेस में आगे हैं? क्या उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए भविष्य में, या फिर योगी आदित्यनाथ को बनना चाहिए? और मौजूदा समय में योगी आदित्यनाथ अगर पीछे हैं तो उसके पीछे की वजह जो मैंने आपको बताई है, क्या वो सच में सही है? आपको क्या लगता है? धरातल पर आप क्या देख रहे हैं? जनता आप हैं, आपका विचार सर्वोपरि है, आपकी राय सर्वोपरि है हमारे लिए। इसलिए कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि किसकी सरकार सबसे बेहतर थी, किसकी सरकार सबसे बेहतर आने वाले समय में होगी, और कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेहद तहे दिल से इंतजार रहेगा। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।